हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। और आज हमारी क्लास जो है वो प्राइमरी लेवल की क्लासेस के लिए है। तीसरी, चौथी, पांचवी तीनों के लिए हो सकती हैं, छठी क्लास के लिए भी हो सकती है, या जिसको भी नहीं आता है उन सभी क्लासों के लिए हो सकती है। टॉपिक है रोमन नंबर, यानी कि रोमन अंक। हम जो है साधारण रूप में अपने इन संख्याओं का यूज करते हैं। ये हमारी भारतीय संख्या पद्धति की संख्याएं हैं, पर रोमन नंबर्स का यूज हम करते हैं संख्याओं के अंदर। अगर संख्याएं हमें लिखनी होती हैं तब हम रोमन नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक, तो रोमन नंबर्स आने ज़रूरी हैं हमारे, हालांकि ज़्यादा लंबे तो आने नहीं चाहिए, पर हाँ 10 तक, 20 तक, 100 तक तो आने ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस क्लास में आपको 100 रोमन नंबर तक लिखने सिखा रहा हूँ और समझा के सिखाऊंगा। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ समझ के भी इन्हें लिख सकते हैं। फिर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप कैसे भी लिख देंगे। तो सबसे पहले रोमन नंबर लिखते समय जो कुछ फिक्स्ड नंबर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे एक को तो फर्स्ट ही ऐसे लिखते ही हैं। 10 को हम लिखते हैं x, ठीक। 50 को हम लिखते हैं l, 100 को हम लिखते हैं c, 500 को हम लिखते हैं d और 1000 को लिखते हैं m। मेनली आपको फिलहाल ये 10, 50, 100 तक तो याद रखना ही है। फिलहाल मैं आगे भी बताऊंगा, जितना भी आप अपने कोर्स के हिसाब से ठीक समझे उतना समझ लें। अब मैं इन्हें लिखना सिखाता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। जैसे एक को हम लिख देते हैं फर्स्ट ऐसे, ये हमारा एक हो गया, ठीक है। दो को हम 2 लिख देंगे। एक इसमें रह गया नंबर, हम इसमें 5 को v लिखते हैं। ये नंबर एक रह गया था, ठीक, ये मैंने अब लिख दिया है। 3 को 3। अब यहाँ से नंबर बदल जाएगा, जहाँ से नंबर बदल जाएगा उस पर मैं आपकी लाइन खींच दूंगा। जैसे 4 को हम 4 लाइन खींच के नहीं दिखाएंगे, 4 को हम लिखेंगे, ये है 5। अगर हम इसके इस तरफ एक बना दे तो इसका मतलब घटाना उल्टे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ बना दे तो एक जोड़। तो 4 लिखना तो 5 में से एक घटाया, ये हो गया 4, ठीक। अब 5 हमें पता ही है ऐसे होता है, वो हमने ऊपर लिख ही रखा है। 6, 5 में एक जोड़ दिया, ये हो गई 6, क्योंकि सीधे हाथ की तरफ लिखा है तो एक जोड़। 7, 5, 6, 7, ठीक। 8, 5, 6, 7, 8। अब 9 से बदल जाएगी संख्या, जहाँ जहाँ से संख्या बदल रही है मैं वहाँ वहाँ पर गोले बना रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। 4 से बदल गई थी क्योंकि 3 के बाद 4 हम वैसे नहीं लिख सकते। ऐसे ही 8 के बाद 9 में हम 5 के आगे 4 डंडे नहीं खींचेंगे क्योंकि 4 डंडे होते ही नहीं है। 9 कैसे लिखा जाता है? 10 का क्रमांक हमने ऊपर बताया ही है, क्या है 10 का? x। तो 10 में से एक इस तरफ लगा देंगे तो ये बन जाएगा 9, उल्टे हाथ की तरफ, और 10 आपको पता ही है x। तो कुल मिला के 1 से 10 तक की संख्याओं में जो है 1, 5, 10, और अगर उल्टे हाथ की तरफ एक बना देंगे तो घटाना होता है, और सीधे हाथ की तरफ बनाते चले जाएंगे तो वो जोड़ है। अब आपको 9 पे भी ध्यान देना है। ये कुछ संख्याएं हैं जिन पे ध्यान देना है आपको। 4 है, 9 है। अब आ जाओ 11। 11 कैसे लिखते हैं? 11 मैंने बताया था 10, और इसके सीधे हाथ की तरफ एक लिख देंगे तो ये हो गया 11। फिर ये हो गया 12, फिर ये हो गया 13। अब 14 पे ध्यान देना, क्योंकि देखिए 10 और 4 कैसे लिखते हैं? 14 को 10 + 4, तो 4 कैसे होगा फिर? i और v, ये हो गया 14। आपने दिमाग में तोड़ भी सकते हैं इस तरह से। 15 है तो 10 + 5 तोड़ देंगे, 10 कैसे लिखते हैं? x, और 5 कैसे लिखते हैं? v, ठीक। आपको 1 से 10 तक की अगर याद हो जाए तो आप 40 तक की तो बहुत, 39 तक तो बहुत आराम से लिख देंगे। अब 16 कैसे लिखेंगे? दिमाग में तोड़ लेंगे, 10 + 6 यानी कि 10x, और 6 को कैसे लिखेंगे? vi। 10 और 5 15 और 1 16, 17, 10, 5 15, 16, 17, सीधे हाथ की तरफ जोड़ है। 10, 5 15, 16, 17, 18। अब 19 कैसे लिखेंगे? 19 लिखने के लिए क्या करेंगे? 10 और 9 19,
ठीक। 20 लिखने के लिए 10 और 10 20, ये हमारी 20 तक संख्याएं हो गई। आगे लिखेंगे 21। 21 लिखने के लिए क्या करेंगे, 10 20 21, ठीक है। 22 लिखने के लिए 10 20 21 22, 23 10 20 21 10 20 21 22 23। 24 के लिए आप 10 20 और 4 कैसे लिखते हैं, 4 को आपको याद रखना, मैंने गोला बना रखा है IV 24। 25 के लिए XXV। 26 के लिए XXVI। 10 20 5 25 और 1 26। 27 के लिए XXVII। 10 20 25 26 27। 28 के लिए 10 20 25 26 27 28। 29 से फिर बदलेगी, क्योंकि 10 20 और 9 कैसे लिखते हैं, IX। और 30 के लिए, ठीक। इस तरह से 31 से ये आप लिखेंगे अपने आप, ये डू योर सेल्फ करनी है आपको, अपने आप लिखनी है। यहाँ से संख्या थोड़ी बदलेंगी तो मैं नीचे से लिख के दिखा रहा हूँ। 38 कैसे लिखेंगे, देखो 10 20 30 5 35 36 37 38, ठीक है। 39 कैसे लिखेंगे, 10 20 30 और 9 39। इसमें 4 डंडे मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। 4 डंडे कभी नहीं लगते, याद रखना है आपको। रोमन में 4 डंडे कभी नहीं लगेंगे सीधे, बस 4 डंडे आप लगा रहे हो तो गलत कर रहे हो। 4 बार कोई अक्षर एक साथ नहीं आएगा, कुल मिला के बात ये है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर 40 है तो 4 बार X लिख सकते हैं हम, 40 होगा, नहीं, ये गलत है। 4 बार कोई अक्षर लगातार रोमन में नहीं आता, आप मेरी इस बात को याद रखें। तो 40 कैसे लिखेंगे हम, ये 50 है, ऊपर मैंने बता रखा है 50। अब 50 में से हमने अगर उल्टे हाथ की तरफ 10 लिख दिया तो ये 10 घट गया, तो ये हो गया 40। आपको ये नंबर भी याद रखना है, जैसे 4 को याद रखना है IV, 9 को याद रखना IX, ऐसे 40 को याद रखना है XL, ठीक है। अब 40 अगर आपको लिखना आता है तो आप आगे की गिनती आराम से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 41 है तो 40 और 1 41। 42 है तो 40 और 2 42। 43 है तो 40 और 3 43। 44 है तो 40 हो गया ये, और 4 हमें पता है I और V को कहते हैं। 45 40 हो गए ये, और 5 45। इनके ऊपर लाइन खींचना चाहो तो खींच दो, ना तो ना। 46 देखो 40 5 40 तो ये हो गए, 45 और 1 46। 40 45 46 47। 40 45 46 47 48। अब 40 और 9 इस तरीके से लिखा जाएगा। बताइए आपको, मैंने 9 पे गोला भी बनवा रखा है। ये 40 हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये 9 हो गया, और 49 हो गया। 50 के लिए आपको पता है क्या आता है, L। तो यहाँ पे ये है 1 से लेके 50 तक गिनती। जो आपको याद रखनी है वो मैंने आपको बता दें, लगातार 4 अक्षर कोई से नहीं आएंगे, ना तो 4 इस तरह से आ सकते हैं, ना ही 4 XX आ सकते हैं। 4 अक्षर एक साथ कोई से नहीं आएंगे, ठीक है। अब आइए 50 के आगे की गिनती सीखते हैं। अगर आपको यहाँ तक आ गए तो आगे गिनती आराम से लिख लेंगे आप। 51 से शुरू करते हैं, शुरू वाली तो काफ़ी आसान हो जाएंगी। 50 और 1 51, 50 और 2 52, 50 3 53, 50 4 54, 50 5 55, 50 6 56, 50 57 हो गए, 55 56 57 58, क्योंकि ये 8 है, ये 50 है। अब 9 कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। यहाँ पर 59 पे 69 पे 9 जहाँ आ जाए वहीं आपको ध्यान देना है। और 60 50 और 10 60, ठीक। 61
पहले लिखेंगे 61 के लिए 60, फिर 61, 60 2 62, 60 3 63, ये हो गया 60। और 4 कैसे लिखते हैं, आई और वी। ये हो गया 60 और 5 65, ये हो गया 60 और 6 66। ठीक है, 60 और 7 67, 68 के लिए 60 लिखेंगे और फिर 8 लिख देंगे। 69 के लिए 60 और 69 यानी कि 9 को क्या लिखेंगे, आई एक्स, और 70 एल एक्स एक्स। ठीक है, इस तरह से आपको 71 72 ये सारे लिख लेनी है। सारे तो लिख के मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। 71 लिखना तो एल एक्स एक्स 70 हो गया और 71। इस तरह से यहाँ पे 72 73 और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 70 और 9 79। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये 9 है, 70 और 9 79 हो गए। 80 को कैसे लिखना है, 50 60 70 80। 3 एक्स आ सकते हैं, 4 एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि जैसे यहाँ पर आएगी वहाँ बदल जाएगा। 80 तक हो गई, 81 50 60 70 80 81 60 70 80 81 82। ऐसे ही 83 84, 4 को ऐसे लिखना है, याद रखना है, 85। ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। और 89 को कैसे लिखेंगे, 50 60 70 80 हो गए यहाँ तक, और 9 को आई और बी। अब बात आती है 90 की। 90 को आपको गौर करना है। आप 90 को कैसे लिखेंगे, ये होता है हमारा 100। 100 में से 10 कम करके ये 90 है, ये आपको याद रखना। मैं इस पर भी गोला बना देता हूँ, इस पर गोला बनाया वो आपको याद रखना है। ठीक है, वरना एल एक्स 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 4 बार नहीं लिख देना, वो गलत हो जाएगा। सी से 10 कम, 90 हो गए। अब इसी से आगे की आराम से लिख जाएंगे। 90 के बाद XC1, ये हो गए 91 क्योंकि ये 90 है। XC2 92, XC3 93, XC4 4 सही लिखा क्या, 4 94, XC 90 और 5 95, XC 90 और 6 96, 90 और 7 97, 90 और 8 98। और 99 कैसे लिखेंगे, देखो ये 90 हो गया और 9 कैसे लिखते हैं, आई एक्स। ठीक, और 100 के लिए आपको पता ही है सी आता है। तो मैंने ये आपको 1 से लेके 100 तक रोमन नंबर सिखा दिए हैं। अब आप 1 से लेके 100 तक रोमन नंबर समझ के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ थोड़ी और बड़ी संख्याएं कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है। 225 को लिखना है, गौर कीजिएगा जरा। 225 को कैसे लिखेंगे, देखिए 225 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 200 प्लस 20 प्लस 5 इस तरह से टूटेगा। तो 200 को तो सी सी हो गया 2 बार, 20 को एक्स एक्स और 5 को बी। 100 200 210 220 और 225। ठीक, 342 को लिखना है तो 300 प्लस 40 और प्लस 2। तो 300 को सी सी सी, 40 को एक्स एल, एक्स 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 मत लिख देना, वो गलत है। 4 बार एक्स कभी नहीं आएगा, और 2 फिर 2 आ गया। 195 को हम लिखेंगे 100 प्लस 90 प्लस 5। तो 100 कैसे लिखते हैं, सी। 90 के लिए मैंने क्या बताया, एक्स सी। ठीक है, ये 90 है पूरा, 100 से 10 कम, और 5 वी है। 295 को 200 प्लस 90 प्लस 5। ठीक है, तो 200 प्लस 90 प्लस 5 जब लिख रहा है तो हम 200 को तो पता ही है सी सी लिखते हैं, 90 को हमें पता ही है एक्स सी लिखते हैं, और 5 को वी। 100 200 प्लस 90 प्लस 5 95।
470 के लिए सबसे पहले मैं 400 के लिए मैं बता रहा हूँ 400 को कैसे लिखते हैं। 400 को हम लिखते हैं 500 के लिए क्या है, डी है। डी में से जब 100 कम कर देंगे तो वो हो जाएगा 400। ये आपको याद रखना है। पहले मैं इस पर गोला बना देता हूँ। 400 को आपको याद रखना, जैसे 40 याद रखना है, 4 याद रखना है, वैसे ही 400 को भी याद रखना है। 500 में से 90 घटा दिए तो वो हो गए हमारे 400। तो 470 को कैसे लिखेंगे, 400 प्लस 70, सिंपल से। तो 400 को सी डी और 70 कैसे लिखते हैं, 50 60 70, सी डी एल एक्स एक्स। अब आता है 870। 870 में 800 प्लस 70। तो 800 के लिए पहले 500 लिखेंगे। 500 कितना होता है हमारा, 500 के लिए हमारा होता है डी। पीछे मैंने लिख रखा है, सबसे शुरू में बताया था। तो 500 600 700 800 और 70 के लिखेंगे 50 60 70। ठीक है। डी सी सी कोई भी अक्षर लगातार 4 बार नहीं आएगा। 920, अब यहाँ आपको ध्यान देना है। 920 को लिखेंगे 900 प्लस 20। अब 900 को जैसे 40 को लिखा, 9 को लिखा, 900 को हम लिखेंगे एम और सी। ये याद रखना है। एम कहते हैं 1000 को और सी उल्टे हाथ की तरफ लिखा है, मतलब इससे 100 कम, यानी कि ये हो गया 900। तो 900 के लिए सी एम और 20 के लिए एक्स एक्स, 920। 690 को लिखना है तो 600 प्लस 90। तो 600 को कैसे लिखेंगे, 600 को 500 और 100। 500 को क्या होता है एम और 500 का होता है डी, यहाँ मैंने लिख रखा है इधर। और 500 के बाद ये हो गए 600। अब इसमें 90 और लिखने हैं हमें। 90 के लिए क्या बताया मैंने, एक्स सी, पीछे बताया हुआ है, उसे आप देखना। 100 में से 10 कम। 999 को कैसे लिखेंगे, देखिए 900 प्लस 90 प्लस 9, ये है 999। ठीक। तो 900 का क्या होगा, 900 का मैंने ये बताया है सी एम, 90 का एक्स सी और 9 का आई एक्स। अब आपको एक बात मैं कुछ याद दिला दूं जो आप कहीं गलत ना कर दें। आप 100 को आई सी मत लिख देना कि ये 100 में से एक को 99 को, 100 में से एक कम हो गया तो ये 99 गलत है। आप 95 को वी सी मत लिख देना कि 100 में से 5 कम हो गया तो 95 का, ये भी गलत है। आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इस पेज पर कौन कौन सी डिजिट्स आपको याद रखनी है। देखो 4 पे आके संख्या बदलती है, 4 को हम कहते हैं आई वी। 9 पे आके बदलती है आई एक्स कहते हैं। 40 पे आके बदलती है एक्स एल। 50 पे बदली जाती है 50 होती है। ऐसी यहाँ 10 पे भी मान सकते हैं एक्स होती है। 5 पे मान सकते हैं वी होती है। इसके बाद 90 पे बदलेगी जाके, उसे हम कहेंगे हम एक्स सी। 100 पे सी होती है। ठीक, ये आपको वो संख्या जहाँ से संख्या बदलती हैं। और 400 पे, 400 को हम लिखेंगे तो उसे हम लिखेंगे सी और डी। डी मतलब 500, क्योंकि 500 को डी कहते हैं। तो डी से 100 कम 400। और अगर 900 लिखना है तो हम एम में से 100 कम करेंगे। और हमें 1000 लिखना है तो हम एम लिखेंगे। ठीक है। ये सारी संख्याएं हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ से संख्या बदलती है, जैसे 4, 5 को आपको पता ही है, 9 10 40, 40 अगर पता है तो 41 42 सारे लिखते चले जाएंगे। 50 पता है तो 51 52 सब लिखते चले जाएंगे। 70 लिख देंगे, 80 लिख देंगे, कितना भी लिख देंगे। 90 पता है तो 91 92 93 94 कितना भी लिख देंगे। 100 के बाद की संख्या लिख देंगे सारी। 400 पता है तो 401 402 कितना भी लिख देंगे। 900 पता है तो उसके बाद की सारी लिख देंगे। ठीक है। कभी भी 4 अक्षर एक साथ नहीं आएंगे। कहीं आप 900 को ऐसे लिख दो कि भैया ये 500 है, 600 700 800 900, ये 4 सी एक साथ आ गई, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक। अब एक बात और बताता हूँ, थोड़ी हायर क्लास के लिए है, कि डी को हम कहते हैं 500।
ठीक। अगर हम डी के ऊपर बार लगा दें तो ये हो गया 5000, इसे कहते हैं बार, ये आपको याद रखना है। ऐसे एम को कहते हैं 1000। अगर हम एम के ऊपर बार लगा दें तो वो हो जाता है 10,000। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, ये ज़्यादातर किताबों में है नहीं। तो आज हमने जो आपको सिखाया है वो रोमन नंबर लिखना सिखाया है, काफ़ी बारीकी से सिखाया है, समझा के सिखाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, धन्यवाद।